नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप गरुड़ा ट्रेनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म नंबर 6 कैसे अप्लाई करोगे। फॉर्म नंबर 6 मतलब कोई भी नया मतदाता जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और वो मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहता है, तो फॉर्म नंबर 6 आप कैसे अप्लाई करोगे इसे हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास गरुड़ ट्रेनिंग एप्लीकेशन आ गया होगा। ये कार्य आपको एज ए ट्रेनिंग पर्पज से करवाया जा रहा है, लेकिन जो गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हमें 1 अगस्त 2022 से कार्य करना है वो हूबहू इसी रूप में करना है। फ़र्क कितना रहेगा कि उस एप्लीकेशन में जो सूचनाएं होगी वो ऑथेंटिक होगी और इस एप्लीकेशन में जो सूचनाएं होगी वो डमी होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें सीखना है कि उस ऐप पर हमें कैसे कार्य करना है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म्स पर जाइए और फॉर्म्स पे जाने के बाद में अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। आज हमें काम कर रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे, यानी कि 6 नंबर फॉर्म पे, और इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करोगे और उसके पश्चात आपसे मांगा जाता है कि आप पहली बार अगर आईडी बना रहे हैं तो आप पहले ऑप्शन को ही रहने दीजिए, यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपसे सबसे पहले आधार डिटेल मांगी जाती है जो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं देते हैं तो इस चेक पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप देते हैं तो यहाँ पे आप अपने आधार नंबर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि अंकित करनी है और उसके बाद में जन्म तिथि के लिए आपको एक प्रूफ, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपने जो जन्म तिथि यहाँ पर अंकित की है उसके लिए आपको एक प्रूफ देना होगा जो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाई लोकल बॉडी, और इनमें से कोई सा भी कर सकते हो, जैसे हम आधार कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है यहाँ पे। तो सबमिशन ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कोर डॉक्यूमेंट विल एंश्योर स्पीडी डिलीवर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है अपनी एक अपलोड पिक्चर का। पिक्चर आपको अपलोड करनी है और इसमें शर्त ये है कि इसकी साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और JPEG या JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उस मतदाता का नाम लिखिए जिसका नाम जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे एंटर करने के बाद में ये रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद में उसका एप्लीकेंट का सरनेम लिखिए और उसके बाद में इसका रीजनल भाषा में सरनेम ऑटोमेटिक आ जाता है। तत्पश्चात आपको एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर देने अनिवार्य है। यहाँ पे जो स्टार लगी हुई है उसको अनिवार्य रूप से फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने हैं और उसके बाद में मोबाइल नंबर आप रिलेटिव के भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी अगर खुद की है तो खुद की दे दीजिए, अन्यथा आप रिलेटिव की दे दीजिए। कोई एक आपको देना अनिवार्य। ईमेल आईडी अगर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद में कोई किसी प्रकार की डिसएबिलिटीज है तो ऐसी स्थिति में आप इसको चयन कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको किसी भी एक रिलेटिव का पता देना है, यानी कि किस रिलेटिव को, जिस रिलेटिव को दिखाना चाहते हो उस रिलेटिव का नाम संबंधित मतदाता सूची में होना जरूरी है। अब जैसे कि आप फादर का देते हैं, मदर का देते हैं, वाइफ का देते हैं या गार्जियन का देते हैं। अगर ऑर्फेन की स्थिति मतलब अनाथ की स्थिति में आप गार्जियन का भी दे सकते हैं। जिसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे फादर कर लिया तो यहाँ पे आप फादर के एपिक नंबर इंटर करोगे। एपिक नंबर यानी मतदाता सूची में, उसी सूची में जिस सूची में इसका नाम जुड़ाना चाहते हैं तो उस सूची में उसके पिता का नाम होगा तो उसका एपिक नंबर यहाँ पे आप एंटर करोगे। उसके बाद में उस पिता का नाम यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ पे रीजनल भाषा में ऑटोमेटिक ले लेगा और उसके पश्चात आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस फुल एड्रेस आपको यहाँ देना है। जिस व्यक्ति का नाम आप जोड़ना चाहते हैं मतदाता सूची में
उसका फुल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। इसके साथ साथ एक एड्रेस का प्रूफ भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। जो एड्रेस आप यहाँ पे लिख रहे हो वही एड्रेस संबंधित प्रूफ में होना अनिवार्य है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपार्टमेंट नंबर लिखोगे और ये रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में एरिया लोकेलिटी का नाम लिखोगे और ओरिजिनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर विलेज का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर पिन कोड, फिर तहसील और उसके बाद में एड्रेस प्रूफ यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस प्रूफ कई प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे वाटर कनेक्शन बिल का दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल का दे सकते हो, गैस कनेक्शन बिल का दे सकते हो, आधार कार्ड का दे सकते हो, पासबुक नेशनलाइज बैंक की हो सकती है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड ओनिंग के लिए से संबंधित कोई रिकॉर्ड हो तो वो भी दे सकते हो, रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड दे सकते हो, रजिस्टर्ड सेल डीड दे सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक हो तो आप आसानी से दे सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक आधार कार्ड अपलोड करना है जिसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और JPEG और JPG फॉर्मेट के अलावा इसमें कोई फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जैसे अपलोड करोगे तो अपलोड करने के बाद में नीचे उसका प्रीव्यू दिखा देगा और उसके पश्चात आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगता है कि स्टेट कौन सा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर विलेज टाउन का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो और उसके बाद में डेट, आज की डेट में यहाँ पे कर लीजिए और उसके पश्चात आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद में आपको प्लेस का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही नॉर्मल वे में लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे हम विलेज का नाम लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। तो डन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी जानकारी आपने ऊपर भरी थी वो सारा का सारा आप एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रीव्यू देखने के पश्चात आप कंफर्म पर क्लिक कीजिए और कंफर्म पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट 21/7/2022, योर रेफरल ID और आपके रेफरेंस नंबर ये है। तो इस प्रकार से आप अपना 6 नंबर फॉर्म गरुड़ा ट्रेनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको जो सूचनाएं दे रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जब आप 1 अगस्त 2022 के बाद में कार्य करोगे उस समय जो सूचनाएं दोगे वो पूर्णतया सही होनी चाहिए। यहाँ पे केवल और केवल आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप किस प्रकार से फॉर्म को शुद्ध रूप में भर सकते हो। तो यहाँ पर आपको भाषा की शुद्धता का और बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस का बिल्कुल भी ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।